क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फिर तो मतलब मैंने एक इंजीनियर को पकड़ लिया है और मैं उससे सवाल करूँगी। अच्छा, भारत ने S-400 रशिया से परचेज़ किया है 35,000 करोड़ इंडियन रुपी का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जैसे कि हर कंट्री चाहती है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है ना वो मजबूत हो, तो इसी तरह जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ भी क्लैशेस चल रहे हैं, रिसेंटली चाइना के साथ भी क्लैशेस चल रहे हैं, तो भारत की यही कोशिश होगी कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को जितना ज़्यादा मजबूत करे। उससे ये होगा कि जो उनके ओपोनेंट होंगे उनको ये पता चलेगा कि भारत भी जो है ना वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, उनको उनके डिफेंस में ना हेल्प मिलेगी। तो अच्छी बात है, मतलब अपने डिफेंस उन्होंने ख़रीदे हैं। पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम में काफ़ी काम से कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली मतलब F-17 थंडर सेल किए हैं, तो बस यही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ। क्योंकि भारत जो काम कर रहा है ठीक कर रहा है। नहीं, उन्होंने मतलब बुरा तो नहीं किया, उन्होंने अपने डिफेंस में इजाफा किया है। अगर उन्होंने परचेज़ किए हैं हथियार तो उन्होंने किसी रीज़न की वजह से किए होंगे, क्योंकि उनके क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हर मुल्क करता है। देखिए, इंडिया इस वक्त जो भी ख़रीद रहा है, इंडिया को थोड़े से थ्रेट्स हैं। जो ऐसा कि इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। उसके अलावा इंडिया को जो थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान है, या पाकिस्तान इतना थ्रेट मैं नहीं समझता कि वो इंडिया को है। इंडिया को मेन थ्रेट है जो वो इकनॉमिकली भी और डिफेंस के लिहाज से भी, वो है चाइना। ठीक है, तो इसके अलावा इंडिया ये जो मतलब डिफेंस पे इतना ये दोनों कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं अपना बजट, तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि ये अपने जो बजट है इसको पॉवर्टी के ख़िलाफ़, मेडिसन, हेल्थ, इस पे मतलब इनको कंज्यूम करें। तो जो जिस लिहाज से मैं देख रहा हूँ इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। मतलब आप एजुकेशन में देख लें, मैं एक पेज पढ़ रहा था कि USA में 45% से ज़्यादा जो लेक्चरर हैं वो जो हैं इंडियन है, और 45% से ज़्यादा जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो पाकिस्तानी हैं। आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि हम इंडिया से मतलब एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं। डिफेंस में भी हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो, अब इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि इन लड़ाई से बाहर आके तो इस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर कोई भी मुल्क अपने डिफेंस पे काम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो लड़ाई झगड़े के लिए कर रहा है, वो अपने मुल्क के डिफेंस के लिए भी तो कर सकता है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। हम करते हैं तो हम किसी से लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हैं। मतलब हम अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या आप कोई भी मतलब अपने घर की चार दीवारी को सेव करने के लिए कोई इकदाम करते हैं, तो इट मीन्स क्या वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं कि ख़ुद को सेव करने के लिए? देखिए, इस वक्त दुनिया में जो मतलब कंट्रीज हैं, USA हो गया, फ्रांस, UK, रशिया, देखें ये सब अपने डिफेंस पे ये भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो GDP का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो डिफेंस पे खर्च कर देते हैं। और इस तरह मतलब वो कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ हेल्थ में हमसे बहुत आगे हैं, एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। वो अपनी मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है उनको हर एक फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि सबसे पहले हमें एजुकेशन, हेल्थ, इस पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद हमें डिफेंस पे करना चाहिए। अच्छा, मैं इसी मतलब नज़र से देखते हैं कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अपनी सेफ्टी के इतिहाद से ली है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसमें। जैसे वो लोग चाहते हैं कि जैसे आप उसकी देख लें 400 मीटर उसकी रेंज है मिसाइल की, तो अब वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी की काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं, उनको सेल भी कर रहे हैं, परचेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। मैं तो उसको इसी तरह से देखता हूँ, क्योंकि मतलब आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो इस वजह से उनका बनता है ये चीज़ें वगैरह लेना। सबसे बड़ी नाकामी समझता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर अपना डिफेंस नहीं किया। जैसे पाकिस्तान ने नवाज दौर में एक इंडस्ट्री लगा ली जिससे F-16 भी तैयार की, F-17 थंडर तैयार भी तैयार किए, लेकिन जो उन्होंने राफेल लिए हैं वो एक तो उनकी इकॉनमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना ही था, सबसे पहले अपनी पब्लिक की भूख मिटाते, उसके अलावा अपने बंदों को अच्छा खाना देते, अच्छा रोज़गार देते, अपने आबादी को कंट्रोल कर लेते। किसी न किसी तरीका वो अपनी पॉपुलेशन की जो उनकी मजबूरियाँ हैं, जो उनकी मुसीबतें जो उनके गले में पड़ी हुई हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत है उनके लिए उनकी आबादी है, कि दुनिया की आधी आबादी उनके पास बैठी है। सर, जिस तरह खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किसने कह दिया खाने के लिए कुछ नहीं? देखें आप, अगर आप हम लाहौर में खड़े हैं, लिबर्टी में खड़े हैं, हमें पता है कि हमारी आबादी 23 करोड़ से कम है और 22 करोड़ से ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो वो 150 करोड़ अबव है, उनको खाने के लाले कैसे ना पड़े होंगे? और आप उनकी ज़राअत का सिस्टम भी देख लें।
जिस तरह उनकी आगे है सर, जिस तरह उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और जिस तरह से वो अपने हर सेक्टर उनका बूस्ट कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हम देखते हैं कि आए दिन भारत कोई ना कोई बड़े काम कर रहा होता है। आपको लगता है कि उस मुल्क में रोज़गार नहीं होगा, उस मुल्क में आपको लगता है कि रोटी के लाले होंगे? बिल्कुल ये बात आप ठीक, नो डाउट कि वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक मखसूस तबका है, एक मखसूस तबके के अलावा कोई भी नहीं है। अगर तो आप इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली उनका देख लें, उनकी रेशो क्या खड़ी हुई है, सोसाइटी में उनका मुकाम क्या है इस वक्त, लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट उनके पास है। ठीक है, उन्होंने लिया है, करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अच्छे हथियार हैं, क्योंकि उनके एक क्रिकेटर्स के ट्वीट से पहले भी जो हमारे पास अपना एक ओपिनियन था वो आज भी कायम है कि इनसे कर कुछ नहीं सकते, जो मर्जी कर लें, डिफेंस उनका बेसिक्स राइट है। अगर इसकी S-400 की रेंज की बात करें, ठीक है, तो उसकी रेंज ना 400 किलोमीटर तक किसी भी मतलब टारगेट को मार गिरा सकती है अपने सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। और अगर हम देखते हैं चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, उसके पास भी इस रेंज तक अभी तक कोई हमें सुनने में आ रहा है कि कोई भी मौजूद नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के लिए भारत खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए? भारत जो है ना काफ़ी तरक्की कर रहा है अपनी डिफेंस सिस्टम पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो चाइना भी कर रहा है। तो भारत एक अच्छा मीन्स के कंपीटेंट बन रहा है चाइना के ख़िलाफ़। तो इन फ्यूचर देखें, ये जो आजकल जो जंगें हो रही हैं ना, वो मतलब लड़ाई वगैरह तो कम हो रही है, जो जंगें हो रही है वो टेक्नोलॉजी की हो रही हैं, वो हो रही है माशी तौर पे जो जंगें हो रही हैं। तो भारत भी यही कोशिश कर रहा है कि अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करे और अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करे। पहले बहुत पीछे था चाइना से, चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी मज़ीद तक आगे जा रही थी, वेपन्स उनके इतने अच्छे आगे थे, टेक्नोलॉजी आजकल देख लें हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो उनके रोबोटिक्स, सारी नर्सेस वगैरह टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब तो बगैर मतलब हर किसी के गेस्टर्स होते हैं मोबाइल के, उसमें देख लें आप हाथ वगैरह के साइंस करेंगे तो पिक्चर्स वगैरह आ जाती है। तो भारत को यही फील हुआ था कि मतलब चाइना में कभी भी इनकाउंटर कर सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो अब यही है, भारत के आने वाले वक्त में शायद हो सकता है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चाइना को नहीं इनकाउंटर कर सकते वो लोग। मैं समझता हूँ कि ये जो हथियारों की जंग है ना, ये मुस्तकबिल में नहीं होने वाली, क्योंकि जो आगे जंग होने वाली है वो इकनॉमिकली होनी चाहिए। चाइना इकनॉमिकली यूएसए को सबसे ज़्यादा खतरा, इंडिया को यूएसए को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से इकनॉमिकली, ठीक है। और चाइना है भी बहुत पावरफुल, और मैं समझता हूँ कि ये यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं, ये जो आर्म सप्लाई करते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, यही नहीं चाहते कि हमारे एशिया में जो है ना वो अमन आए, क्योंकि अगर एशिया में अमन आ जाए तो इनके जो आर्म्स हैं, इनके जो मतलब जो जेट्स हैं, ये कौन खरीदेगा? ये और तो कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि सबसे बड़े जो हैं हम इनके हथियारों के गाहक जो है ना वो हम पाकिस्तान, इंडिया, यही हैं। चाइना तो अपने खुद बना रहा है, के पास जैसे मर्जी हथियारें उनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो अभिनंदनवा जैसे पायलट अपने दुरुस्त करे, पहले वो हमारे जैसे पायलट लेके आए उन जहाज़ों को चलाने के लिए। अगर वो ले भी आए तो हमारे F-17 का हथियार वो कभी भी हमारे कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अगर आ भी जाएं तो मैं आपको ये बात आज एडवांस में बताने जा रहा हूँ कि जो आगे आने वाला वक्त है ना, वो 5th जनरेशन वार का है, कभी भी हम इस तरह लड़ के नहीं जीत सकते। आगे किसी को भी आपने अगर कमज़ोर करना है, उसकी इकॉनमी से कर सकते हैं, उसकी जो यूथ है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 70% यूथ पे डिपेंड कर रहा है, आप इसकी यूथ को ख़राब करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा नहीं, तो वार है जो 5th जनरेशन वार हो सकते हैं, वेपन वार नहीं हो सकती, कभी भी न्यूक्लियर वार कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, आपने जैसे कहा कि किसी की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए मतलब किसी को मार गिराना है तो उसकी इकोनॉमी को गिरनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो भारत की इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रही है। इस बार कोविड में सबसे ज़्यादा जो ग्रो की है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट की है, पाकिस्तान की माइनस में जा रही है। आप फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन हालात में हम भारत को बीट कर पाएंगे? नहीं, भारत को बीट करना हमारा बेसिक मकसद नहीं है। हमारा जो बेसिक मकसद है वो है अपने पाँव पे खुद खड़े होना। अभी भारत की जो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो वो करती रहे, हमें उससे कोई लेना। हमें अपने आप को पहले दुरुस्त करना है, फिर उसके बाद दुश्मन को देखना है कि दुश्मन क्या कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह भारत अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, हम देखते आए दिन, वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, जिस तरह उन्होंने कोविड पे भी बड़ा जल्दी रिकवर किया है अपने मुल्क में और वैक्सीनेशन बनाकर, और भी बहुत से हम चीज़ों पे देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ऐड करता जा रहा है, और तो और वो एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करता जा रहा है। वही हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें इस चीज़ों में, तो पाकिस्तान का
भारत के S-400 का कंपैरिजन पाकिस्तान के HQ-9 से करें, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो वो टारगेट कर सकता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आप इसका कंपैरिजन करते हुए क्या राय रखते हैं कि भारत इतना आगे क्यों चला गया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है? पाकिस्तान मतलब भारत आगे चला गया क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ अरसे तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे जाएगा भारत से। अच्छा। तो मेरे हिसाब से यही है कि अभी उन्होंने भी रशिया से खरीदा है, आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान हमारा खुद तैयार करेगा इस तरह की मिसाइल के 500 से या 600 किलोमीटर पर आवर से जाएगी मिसाइल। अच्छा। मेरा तो यही है कि मतलब पाकिस्तान एकदम ही आएगा ऊपर। एकदम आएगा ऊपर? हाँ एकदम आएगा इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान ने आपको बताया कोई एक फील्ड बता दे जिसमें एकदम ऊपर आया हो इंडिया से। इंडिया से क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट फील्ड में ही आया एकदम ऊपर। अच्छा। उसके अलावा नहीं मुझे इतना पता। अगर एक दो मैचेस जीत गए हैं इंडिया से तो इट मींस के ऊपर आ गए। उसके अलावा भी जीता था वर्ल्ड कप लास्ट टाइम। अच्छा। पाकिस्तान मतलब इंडिया से जीता था। अच्छा। ICC वर्ल्ड कप। अच्छा। इस बार तो बहुत उम्मीदें थी लेकिन बस फिर पाकिस्तान ने ये नहीं कि अच्छा नहीं खेला तो उन्होंने बहुत अच्छा था, अपनी तरफ से कोशिश की थी। बस एक कैच हसन अली ने छोड़ दिया जिससे हमारे दिल टूट गए थे सबके। देखें, टेक्नोलॉजी में इजाफा करना और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भारत काफ़ी इसमें बेहतरी ला रहा है, तो नो डाउट पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दुनिया का आला तरीन सिस्टम है। तो दोनों जो ममालिक हैं वो ला तो रहे हैं अपने आप में तरक्की, लेकिन वही मैंने कहा ना, एक टेक्नोलॉजी को हासिल करना और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना, ये दो चीज़ें हैं। तो भारत क्यों इतना आगे निकलता जा रहा है? पाकिस्तान भारत क्यों आगे निकलता जा रहा है, उसकी रीज़न यही है कि भारत को, मैंने बताया ना, रिसेंटली उनके क्लैशेस चल रहे हैं, चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है। तो वो यही सोच रहा होगा कि मैं अपने मीन्स के डिफेंस सिस्टम में इतना आगे निकल जाऊँ कि ये जो दोनों ममालिक हैं वो हमसे थोड़ा सा घबराएं या हमसे परेशान हो, हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करें। यही रीज़न हो सकती है। डाउट के भारत के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन मुस्तकबिल में हमारे पास, ये तो उनके लिए फखरिया बात तब थी जब वो अब खुद इसे बनाते, लेकिन उन्होंने तो आगे से खरीदी है। भी तो चाइना से ही हेल्प नो डाउट हमने हेल्प ली है, लेकिन हमने आगे से मांगे नहीं है। हमने उसमें अपना किरदार अदा किया, हमने उन्हें खुद बनाया है। हमने F-16 जैसे और F-17 थंडर जैसे तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिफेंस के लिए खड़े कर लिए हैं। ये किसी से छुपी ढकी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सर मेरी बात सुनिए, अगर इस तरह की बात है तो हम अभी तक अपनी वैक्सीनेशन क्यों नहीं बना पाए? टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंडिया ने कौन सी बना ली है? मुझे इंडिया के डिफेंस पे इंडिया ने कौन सी अपनी वैक्सीनेशन तैयार की? 5 वैक्सीनेशन अपनी तैयार की अपने, लेकिन उसमें से काम लार्ज स्केल में उनके वहाँ पे तैयार कोई एक कामयाब है क्या? आबादी, आपको पता है भारत की जो सेकंड पॉपुलेशन वाला मुल्क है और सबसे अच्छी जो लार्ज स्केल में सबसे ज़्यादा वहाँ पर बनाई जा रही है, और बाहर के मुल्क भी उनको प्रोडक्शन के लिए वैक्सीनेशन दे रहे हैं। देखें, वैक्सीनेशन, हमारी वैक्सीनेशन आप अपने भारत में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बना के, हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि भारत एक आलमी मंडी है। इस चीज़ को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भारत एक ऐसी मंडी है जहाँ से लोगों के रोज़गार शुरू होते हैं, वहीं पर लोगों के रोज़गार ख़त्म भी होते हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो जो कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर जो आप कभी भी जाके एक कंपैरिजन कर लें, क्योंकि मेरे तो कुछ भाई बाहर बैठे हुए हैं, मेड इन पाकिस्तान कम है, मेड इन इंडिया ज़्यादा है। तो वो एक आलमी मंडी है, उससे हम उनका कंपैरिजन अपना कभी भी नहीं उनसे कर सकते कि वो हमारे से इस चीज़। लेकिन ये है कि जहाँ पर हम हैं, इस गवर्नमेंट से बेहतर है कि जान छूट जाए, दूसरा हमारे हालात बेहतर हो जाए। डिफेंसिंग सिस्टम है जो वो तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम आपका कमज़ोर है। अभी आप भारत को कोस रहे थे और अब आप डबल, वो कहते हैं डिप्लोमेट बात कर रहे हैं। डिप्लोमेट नहीं है, ये जो एक जो रियलिटी है वो